नमो नमः। जी भैया जी, श्री प्रणाम भैया जी। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के अष्टादश अर्थात 18वें श्लोक का विवेचन वाचन चल रहा था। आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस श्लोक का भाग रह गया था उसको। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल और शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। यही अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर, यह जो भगवान ने कहा, इन पदों से कहा गया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस पर शंका का निरसन क्या है? शंका क्या है? कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही है? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यह दो बातें क्यों कही है? इसका समाधान, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले कर्म में अकर्म में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है। और दूसरे अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। क्या कह रहे हैं? कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता, यही सार होते हुए भी पहले अर्थात कर्म में अकर्म में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है। और दूसरे जो अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए, उसमें निर्लिप्तता ही मुख्यता है और इसमें निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा करने की मुख्यता है। मतलब निर्लिप्त रहकर कर्म करना और उसमें कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्व स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर अर्थात शरीर या संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा
अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने उपर्युक्त दो बातें कही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की है, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे, और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत है। दो बातें हैं, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, है ना, और पहले निर्लिप्तता आ गई और फिर कर्म करते रहे दूसरों के हित के लिए। ऐसे ये दो विभाग है, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत है। प्रवृत्ति मतलब करना, और निवृत्ति न करना, ये सब लोग जानते हैं। दोनों प्रकृति के राज्य में ही है, मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति, अर्थात करना और न करना, ये दोनों जो स्थितियां हैं ये प्रकृति के राज्य में ही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति का भी आरंभ और अंत होता है, तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्ति तत्व, क्या कहा है, परंतु इनसे मतलब जिसका आरंभ होता है, किसका आरंभ होता है, तो प्रवृत्ति का भी होता है, निवृत्ति का भी होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत मतलब इनके परे परम निवृत्ति तत्व, अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। जो परम निवृत्ति तत्व है, मतलब अपना जो स्वरूप है, मूल, वह चेतन तत्व, वह परमात्मा तत्व, वह परमात्मा का अंश, इसका न आदि है और न अंत होता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उसके अंत में भी रहता है, तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी जो का त्यों रहता है। तो बात कौन सी पकड़ने के लिए कह रहे हैं, बात यह पकड़ने के कह रहे हैं कि चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, चाहे आप कर्म में अकर्म कर रहे हो या अकर्म में कर्म कर रहे हो, निर्लिप्त होकर कर्म कर रहे हो या कर्म करने में निर्लिप्तता है, इन सारी स्थितियों में पकड़ना क्या है, तो वह परम निवृत्ति तत्व जो इनसे परे है, वह आत्म तत्व, वह चेतन तत्व, वह परमात्मा तत्व, वह परमात्मा का अंश, उस अंशी का अंश, उसे पकड़ो, ये कह रहे हैं। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है, तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी जो का त्यों रहता है, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, लेकिन वो तो वैसे ही बना रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें मतलब उस तत्व में न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ, अर्थात इसे ही यज्ञ कर्म कहा गया है, तो यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई है। पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र में आया है, प्रसव और प्रतिप्रसव। प्रसव मतलब एक से एक निर्मित हो जाए, उदाहरण के लिए जैसे कपास का पेड़ है ना, कपास के पेड़ पर कुछ समय के बाद, मतलब पहले तो उसका बीज जमीन में बोया जाता है, फिर बीज में से धीरे से अंकुरण होता है, फिर वह उस पर पत्ते आते हैं, फिर धीरे और पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें पुष्प कली आती है, फिर पुष्प में रूपांतरित होती है, और उसके अंदर फल होता है, फिर फल के अंदर वो कपास फल जो है वो कपास को धारण किए हुए है, लेकिन अभी टट्ठस है, एकदम कड़ा है, सख्त है, फिर धीरे 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 वो खिलता है,
वो फल फूटता है, विभाजित होता है, और अंदर कपास सफेद, वो फिर, और जैसे वो फल सूखता है और बाहर निकलता है, फिर उसको हाथ से बाहर से निकाला जाता है, फिर उससे सूत काटा जाता है, फिर सूत करके सूत को टाइट किया जाता है, सख्त किया जाता है, फिर उसको भुना जाता है हाथ माग पर, या जो मशीन से किया जाता है, फिर उसका कपड़ा बुनता है, और फिर कपड़े को डाई किया जाता है, रंग दिया जाता है, और फिर टेलर मास्टर उस कपड़े को आकार देता है, तब जाकर वस्त्र हम पहनते हैं। तो ये तो प्रसव हुआ उस कपास का। अब प्रतिप्रसव क्या हुआ? प्रतिप्रसव उसका उल्टा चलना। मान लो जो कपड़ा पहना हुआ है, उसमें से धागे अलग करके उन धागों को खोल दिया, मतलब उनमें जो ऐंठ है वह निकाल दिया, तो वह धीरे धीरे रुई में रूपांतरित होगा, कपास में रूपांतरित होगा। फिर और पीछे जाएंगे तो वह फल, और पीछे जाएंगे तो वह फूल, और पीछे जाएंगे तो कली, और पीछे जाएंगे तो वह पौधा, और पीछे जाएंगे तो पत्ते, और पीछे जाएंगे तो अंकुरण, और पीछे जाएंगे तो बीज। तो दोनों तरफ से इधर भी बीज तैयार होता है, उधर भी बीज जमीन में डला था। तो यह प्रसव और प्रति प्रसव, उल्टा चलना, यह प्रति प्रसव है। ऐसा ही यहाँ पर है। यह आत्म तत्व संसार के साथ जब जुड़ता है, जड़ता के कारण संसार को अपना मानता है या शरीर को, तो विभिन्न कार्य वह करता है। तो यह प्रवृत्ति हुई, और निवृत्ति जब उसमें से वह निकलता है। लेकिन ये दोनों ही क्रियाएं संसार की और जड़ता की है, ऐसा यहाँ पर कहा है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है, और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार अर्थात क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। संसार को जानना है तो उससे आप भिन्न हो, यह इसका अनुभव करना होता है। उन पदार्थों से, उन जड़ता से आप अलग हो, भिन्न हो, क्रिया और पदार्थ से इस भिन्नता का अनुभव करना। और परमात्मा से यदि उसको जानना है तो अभिन्नता का अनुभव करना, मतलब उसके साथ एक रूप होना, तब उसकी अनुभूति। और संसार से अलग होना, भिन्नता, हम अलग है, यह अनुभव होना, यह जरूरी है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न है। इसलिए कर्मों से अलग होकर, अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं, और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ। अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। क्या है जानना? कर्म आदि अंत वाले हैं, और मैं मतलब स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ। अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग हूँ, निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है? जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम
नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी अर्थात बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में इसी अध्याय के पीछे भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ इस श्लोक में मतलब 18वें श्लोक में मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। क्या कहा है भगवान ने? मनुष्येषु बुद्धिमान। भगवान क्या कह रहे हैं? मानो यह बताते हैं भगवान कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। अर्थात वह ज्ञात और ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्त कर्मयोगी सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले, उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम ही योग है। वह नित्य और निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। यदि जड़ के साथ संबंध मान लेते हैं तो परमात्मा को भूल गए, यही कह रहे हैं। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्त और प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है। अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 16वें और 32वें श्लोक में आया है। इसके बाद अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले
अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं।